करने। Close your eyes and focus on your breath. लंबी गहरी सांस लेंगे। Deep breathe in and deep breathe out. लंबी गहरी सांस भरें। ऐसा ध्यान रखना है जो आप सांस ले रहे हैं पूरी तरीके से आप सांस को भरेंगे अपने अंदर। आपको एब्डोमेन ब्रीदिंग करनी है, अर्थात आपको आपके नाभि से सांस लेनी है। लंबी गहरी सांस लेते जाएं, लंबी गहरी सांस छोड़ते जाएं। लंबी गहरी सांस लेते जाएं, लंबी गहरी सांस छोड़ते जाएं। प्रत्येक सांस के साथ आप गहरे ध्यान की अवस्था में प्रवेश करते चले जा रहे हैं। प्रत्येक श्वासों के साथ आप गहरी ध्यान की अवस्था में जा रहे हैं और आप बिल्कुल ही शांत होते चले जा रहे हैं। साथ ही आप पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दें। महसूस करें कि प्रत्येक गहरे ध्यान के साथ आपका बॉडी रिलैक्स होता चला जा रहा है। लंबी गहरी सांस भरते जाएं, लंबी गहरी सांस छोड़ते जाएं। प्रत्येक सांसों के साथ आपको भाव करनी है कि ब्रह्मांडीय कॉस्मिक ऊर्जा प्रत्येक श्वास के साथ समस्त सकारात्मक ऊर्जा आपके बॉडी में प्रवेश कर रही है। प्रत्येक निकलते श्वास के साथ आपको भाव करनी है कि आपके बॉडी से प्रत्येक नकारात्मक विचार, नकारात्मक थॉट, नकारात्मकता, जो भी असुरक्षा की भावना है वो आपके निकलते श्वासों के साथ बाहर में विलीन होता चला जा रहा है। प्रत्येक श्वासों के साथ आप गहरी 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 ध्यान में प्रवेश कर चुके हैं। आप महसूस कीजिए कि आपका ब्रेन जो है इस समय वह अल्फा स्टेट के पार पहुंच चुका है। अब आपका अवचेतन मन पूरी तरीके से खुल चुका है। अब आपका अवचेतन मन पूरी तरीके से खुल चुका है। अब आप लंबी गहरी सांस भरेंगे। लंबी गहरी सांस भरिए और होल्ड करके 1 से 7 तक काउंटिंग कीजिए। फिर उसी श्वास को छोड़ते हुए आपको 1 से 7 तक काउंटिंग करनी है। एक बार पुनः लंबी गहरी सांस को भर करके होल्ड करते हुए आपको आपके मन में यह विचार लानी है कि हे परमपिता परमात्मा, आप मुझे आत्म साक्षात्कार करा दीजिए। लंबी गहरी सांस भरेंगे, मन में विचार लाएंगे कि हे परमपिता परमात्मा, हमें आत्म साक्षात्कार करा दीजिए, आत्म साक्षात्कार करा दीजिए। उसके बाद उसी लंबी गहरी सांस को छोड़ करके बाहर में आपको होल्ड करनी है। सारे हवा को बाहर निकाल करके
फिर से कहनी है, हे परमपिता परमात्मा, मुझे स्वयं से साक्षात्कार करा दीजिए। अब आपको लंबी गहरी श्वास लेते हुए आपके विशुद्धि चक्र, आपके श्रोत चक्र पर ध्यान ले जानी है। आप अपने श्रोत चक्र पर स्थिर हो जाइए। अपने थ्रोट चक्र को विजुअलाइज करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर आप बिल्कुल भी खाली हैं अंदर से, आपको चक्रों का कुछ भी ज्ञान नहीं, क्या है, कैसा है, कौन सा कलर है, इन सारी चीजों को भी अपने मन से निकाल दीजिए। बस आपको आपके कंठ स्थित चक्र में स्थिर होना है। आप महसूस कीजिए कि आप अपना एक छोटा सा सूक्ष्म रूप बना चुके हैं और आप अपने विशुद्धि चक्र की यात्रा आरंभ किया है। आप अपने विशुद्धि चक्र में ऊपर से नीचे की ओर अगल बगल आप यात्रा आरंभ कर चुके हैं। क्योंकि एंजेलिक मेडिटेशन परमात्मा आत्मा से मिलने का जो द्वार है वो हमारा विशुद्धि चक्र ही है, जो हम अपने हृदय से द्रवित होकर के, हृदय से ऊपर उठ करके प्रेम भाव से, साक्षात्कार की भावना से, दयाद्र की भावना से हम अपने विशुद्धि चक्र, हम अपने कंठ चक्र की यात्रा आरंभ कर रहे हैं। तो अब आप अपने कंठ चक्र में स्थित हो चुके हैं, स्थिर हो चुके हैं, यात्रा कर रहे हैं। आप अंदर से बिल्कुल भी खाली हैं। अब आप जिस भी शक्ति की आप उपासना करते हैं, जो भी आपके आराध्य हैं, जो भी आपके कुल देवता कुल देवी, जो भी आपके लिए पूजनीय हैं, उनका आवाहन करेंगे। कहेंगे, हे परमपिता परमात्मा, आप हमें दर्शन दीजिए। हे परमपिता परमात्मा, आप हमें दर्शन दीजिए। आपको भाव करनी है कि आपका जो सूक्ष्म स्वरूप है, जो कंठ चक्र की यात्रा कर रहा है, जो विशुद्धि चक्र की यात्रा कर रहा है, ठीक आपके समक्ष आपके आराध्य, आपके परमात्मा, आपके ईश्वर प्रकट हो चुके हैं। उनके सुंदर स्वरूप को निहारिए। उनके वस्त्र, उनके आभूषण, जिस भी स्वरूप में मानते हैं, यदि आप ऊर्जा स्वरूप में मानते हैं तो उस ऊर्जा पुंज को देखिए। कोई मूर्ति के रूप में जानते हैं, उस मूर्ति को देखिए। उनके स्वरूपों में खो जाइए। मिट जाना है उनके आभा में, उनके स्वरूप में, उनकी कल्पना में, उनमें खो जाना है। आप उनको निहार रहे हैं जैसे मानो कि नदी की धारा जो है वो आपस में हिलोरे मार रही है। आप खो जाइए। आपने परमात्मा का अच्छे से आनंद उठाइए। उनके सुंदर स्वरूपों का देखने का आनंद उठाइए। आप देख रहे हैं कि परमात्मा की वो परम ऊर्जा जो अक्षत जगत में, अक्षत ब्रह्मांड में स्थित है, जो समस्त प्राणियों को ऊर्जा देती है, वो ऊर्जा पुंज के स्वरूप में आप भी अपने आप को ऊर्जान्वित कर रहे हैं। आप स्वयं को ऊर्जान्वित कर रहे हैं। आप पूरी तरीके से हील हो चुके हैं। आप पूरी तरीके से हील हो चुके हैं। आप पूरी तरीके से हील हो चुके हैं। अब जो आपका वो सूक्ष्म स्वरूप है, जो आपके विशुद्धि चक्र में स्थित है,
वो वहां पर एक राज सिंहासन रूपी चेयर पर आप विराजमान हो जाइए। कल्पना कीजिए कि आप आपके विशुद्धि चक्र की राज सिंहासन पर आप आसीन हो चुके हैं और आप अपने बैक साइड में, आप अपने पीठ के ठीक पीछे, आपने रीड बोन के पीछे, आप अपने मेरुदंड के पीछे ध्यान केंद्रित कीजिए। देखिए कि पीछे कौन है। पीछे आपके स्पिरिट गाइड हैं। वो स्पिरिट गाइड जो आपके जन्मांतर से आपके गाइड हैं, आपके आत्मा के गाइड हैं, जो परमात्मा का जो ऊर्जा पुंज स्वरूप हम हैं, हमारा ही वो साथी है, हमारा ही वो मार्गदर्शक है। आप अपने स्पिरिट गाइड को देखने का प्रयास कीजिए। कौन है वो स्पिरिट गाइड? कोई भी हो सकते हैं, कोई ईश्वर हो सकते हैं, कोई भी देवी देवता, कोई भी एसेंडेड मास्टर हो सकते हैं, या वो भी हो सकते हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानव जन कल्याण के लिए न्यौछावर कर दिया। आप अपने स्पिरिट गाइड को देखने का प्रयास कीजिए। आपके आत्मा के वो साथी हैं, सहपाठी हैं, क्योंकि जब से आपकी आत्मा की यात्रा स्टार्ट हुई है इस ब्रह्मांड में, तब से वो आपके साथी हैं। आप इस जन्म में उनसे अनजान हैं। आपको उनको देखने का प्रयास करनी है। कहेंगे 3 बार, हे स्पिरिट गाइड, आप हमें दर्शन दें। हे स्पिरिट गाइड, आप हमें दर्शन दें। हे स्पिरिट गाइड, आप हमें दर्शन दें। आप अपने शब्दों में स्पिरिट गाइड का आवाहन करते हुए 2 मिनट तक स्पिरिट गाइड को देखने का प्रयास करनी है। स्पिरिट गाइड को देखते रहिए, निहारते रहिए। परमात्मा की दया से आपके स्पिरिट गाइड हैं। आपके लिए उनको भेजा गया है, जो आपके ही साथ हैं, आपके ही साथ स्थित हैं। आप उनको देखने का प्रयास कीजिए कि वो ठीक आपके अंदर ही विराजमान है। जी हाँ दोस्तों, ये जो ब्रह्मांड जो आपको बाहर दिखता है अपने दोनों आंखों से, वो बाहर ये ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं। जो हमारे अंदर का अस्तित्व है, वही ये पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व है। हमारी जो यात्रा है वो कोई बाहर की यात्रा नहीं, हमारे अंतर जगत की यात्रा है। इस यात्रा में हमें अपने अंदर ही जागृति का प्रयास करनी है, अपने अंदर ही उस परम तत्व को जागृत करनी है। एंजल्स, मास्टर, एसेंडेड मास्टर, परमपिता परमात्मा, सभी का दर्शन, सभी का साक्षात्कार आपको आपके अंदर ही होना है। आप अपने स्पिरिट गाइड को देखिए और उनसे प्रार्थना कीजिए, हे स्पिरिट गाइड, आप हमारे अंग संग रहिए, आप हमारे साथ रहिए। आप अपनी कृपा दृष्टि हमेशा हम पर बनाए रखें। आप हमारा हमेशा मार्गदर्शन करते रहें। अब आप देखिए, जो आप राज सिंहासन पर आप जो विराजमान हैं, उस राज सिंहासन के आपके दोनों साइड में, आपके दाहिने साइड और आपके बाएं साइड, आपके 2 एंजल्स हैं, 2 आपके गार्डियन एंजल्स हैं, 2 आपके अभिभावक एंजल्स हैं। उन्हें देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि परमात्मा ने उन्हें आपके लिए आपके साथ भेजा है, जो आपके आसपास हमेशा होते हैं।
हमेशा वो आपके साथ होते हैं, उनको देखने का प्रयास कीजिए। आपके दोनों साइड में दो एंजल्स विराजमान हैं, क्योंकि शक्ति प्रदेश से जब आप संभव प्रदेश की यात्रा आरंभ करेंगे तो इस यात्रा में ये दोनों जो एंजल्स हैं, जो आपके आजू बाजू में हैं, जो आपके पीछे स्थित थे, ये सभी एंजल्स का बहुत बड़ा योगदान होना है। तो आप उन्हें भी देखने का प्रयास कीजिए। आप अपने गार्डियन एंजल्स का आवाहन कीजिए, आप अपने अभिभावक एंजल्स का आवाहन कीजिए और उनसे कहिए, हे अभिभावक एंजल्स, हे देवदूत, हे महादूत, आप हमारे अंग संग रहें, आप हमारे साथ रहें और हर पल प्रतिपल आप हमारा मार्गदर्शन करते रहें, आप प्रतिपल हमारा साथ देते रहें। और आपके आगे आपके आराध्य स्थित हैं। अब आप देखिए कि आपके स्पिरिट गाइड और आपके गार्डियन एंजल्स और आपके ईश्वर, इन तीनों की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। प्रत्येक ब्लेसिंग्स के साथ, प्रत्येक आशीर्वाद के साथ आपका स्पिरिचुअल ऑरा, आपका आध्यात्मिक चेतना और भी विकसित हो रही है। आपकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, आपके आंतरिक जगत की जर्नी आरंभ हो चुकी है। आप अब काबिल हो चुके हैं कि आप उस परम शक्ति का अनुभव कर पाए। अब आपकी वो योग्यता हो चुकी है जो आप अपने आत्म जागरण की ओर अग्रसर हो सकें। फिर से कहेंगे अपने ईश्वर को कि हे परमपिता परमात्मा, ये हे मातेश्वरी, हे जगदम्बिके, हे जगत जननी, आप हमें आत्म साक्षात्कार करने का अवसर देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आप अपने गार्डियन एंजल्स को बोलेंगे, हे गार्डियन एंजल्स, आपने हमें दर्शन दिया, आपने मुझे पहचानने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप अपने स्पिरिट गाइड को बोलेंगे, हे स्पिरिट गाइड, आपने हमें दर्शन दिए और हमारे अंग संग रहने के लिए, हमारा साथ देने के लिए, प्रतिपल हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद देते हुए अब आप अपने राज सिंहासन से उठ करके आप अपने नॉर्मल बॉडी पार्ट में आ जाकर आपको बाहर की स्थिति में आनी है। अब आपको संपूर्ण बॉडी पार्ट को, संपूर्ण आपका जो फिजिकल बॉडी है उस पर ध्यान केंद्रित करनी है। आपके पांव की उंगलियों से आपके सर तक कहां पर आपको क्या फील हो रहा है, कहीं पर कोई चुभन, कोई पेन, कोई सनसनाहट, कोई वाइब्रेशन या कुछ भी हो रहा हो, आपको उस पर ध्यान देनी है। बस ध्यान रहे, रुकना नहीं है वहां पर। यदि रुक जाएंगे तो वहीं पर स्थिर हो जाएंगे, तो रुकना नहीं है। आपको केवल और केवल ध्यान रखनी है, आपको केवल दृष्टा होनी है, आपको केवल देखनी है। अब आप परमात्मा को धन्यवाद देते हुए, आप अपने हाथ को रब करते हुए, आप अपने आंखों पर घुमाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे।
हेलो एवरीवन। बताएं कि अब आप लोगों को कैसा रहा ये मेडिटेशन की अनुभूति। गौरव जी, आपका ऑडियो म्यूट है, अनम्यूट करके बताएं। सर बहुत अच्छी रही जी हाँ सर अनीता मैम। मैं भी हाँ जी जी करना चाहूंगी। बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। हाँ जी, मेडिटेशन काफी अच्छा रहा। बैक के ऊपर मुझे सेंसेशन काफी फील हुआ। जी मगर जो म्यूजिक था बैकग्राउंड में, ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था। ये इतना क्लियर नहीं था और ये अच्छा नहीं तो, लगा जो हाँ म्यूजिक जी था। बिल्कुल सही। और जो आपके, अगर आपका साउंड हमारे पास बिना म्यूजिक के आता तो वो बहुत बढ़िया होता, क्योंकि जो आप विजुअलाइज करवा रहे थे बहुत क्लियरली विजुअलाइज किया। और जी इनफैक्ट मैं कहना चाहूंगी बैकग्राउंड आज मेरे बैकग्राउंड म्यूजिक गले से। में जी बैकग्राउंड म्यूजिक से कोई हम्म, प्रॉब्लम मैम? जी बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस जी थी। हाँ जी डिस्टरबेंस थी, क्लियर जी नहीं था, लाउड था। जी और जी इनफैक्ट मुझे आज मेरे गले में थोड़ा प्रॉब्लम था। तो जी वो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं सोचा था कि मेडिटेशन नहीं करूंगी, मैं जी लेटूंगी, क्योंकि आपने अनाउंस कर दिया था कि बैठकर ही करना है। जी तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था। फिर मैं कहा नहीं, आज अंदर से आवाज आई कि नहीं मुझे करना है। तो जब जी मैंने किया तो अंदर ऐसे फील हुआ कि बिल्कुल हॉलो है, खाली है, और मैं वहां पर जी बैठी बिल्कुल उसकी चेकिंग कर रही हूँ। और एक एक जी चीज वहां एनर्जाइज किया मुझे। अब मैं काफी बेटर फील कर रही हूँ। ये चीज मुझे जी मैम। कहनी है कि बेटर फील जी कर रही हूँ, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेलकम मैम। सर एक्चुअली मुझे जो जी हमारी जो देखिए हमारी जो इनर जगत की जो यात्रा होती है, हमारी जो एंजेलिक यात्रा होती है, वो हमारे थॉट चक्र का ही यात्रा होती है। या आप एंजेलिक ले लीजिए या फिर आप आकाशिक रिकॉर्डिंग ले लीजिए। जो भी ऐसी विद्याएं हैं जो हमें हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड से, जो हमें हमारे आध्यात्मिक एनर्जी से जोड़ता है, तो उसकी जो यात्रा होती है, उसकी जो जर्नी होती है, वो हमारी इसकी ही जर्नी होती है। तो इसलिए हमारा जी थर्ड चक्र का पूरी तरीके से क्लियरेंस होना जरूरी है। और ये पूरे कोर्स में हमारा जो मेन मोटिव रहेगा, वो हमारे, हम बाहर का कुछ भी नहीं आप लोगों को कराएंगे। हम जो कुछ भी कराएंगे वो आपके अंदर ही कराएंगे। और यकीन मानिए, हर एक प्रैक्टिकल सेशन, हर एक मेडिटेशन सेशन जो रहेगा, वो आपका जो है एक अलग अनुभूति आपको कराएगा। जी बहुत अच्छे नेक्स्ट सर, कोई बहुत बताइए। अच्छा। जी जी हाँ मुझे गौरव सर जी, कुछ झटके बोल लग रहे थे रहे आप? थे। जी मुझे झटके लग रहे थे बीच में। जी कैसा, यानी कि झटका कैसा फिर भी? ऐसे लगता था जैसे पीछे की तरफ मैं, मुझे लगता है पीछे की तरफ गिर जाऊंगा। चलिए कोई बात नहीं, हम आपसे आप हमको कॉल कर लीजिएगा कल डे टाइम में कभी भी। क्योंकि ठीक है। ये जो प्रॉब्लम हो रही है, ये कोई सामान्य प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा कुछ ध्यान देने की बातें जरूरी है। ठीक है। ठीक तो है। वो थोड़ा सा आपको ग्राउंडिंग करने की आवश्यकता है, तो वो आपका नॉर्मल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। जी नेक्स्ट। सर नमस्कार। नमस्कार दिनेश जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। जी सर बताइए। जैसे अभी सर ये कह रहे थे कि झटके लग रहे थे, तो वो ये रीजन तो नहीं कि अनकॉन्शियस होना और होश मेंटेन ना रहना? क्योंकि वो आप कह रहे हो ना कि कल कॉल कर लेना, तो हमें भी ग्रुप में बता दो सर, हमें भी पता चले कि कहाँ हम सही है, कहाँ हम गलत है। देखिए, कब जब हम भी मेडिटेशन पोस्टर में होते हैं, जब हम कभी भी ध्यान लगाते हैं, और जब कभी हमको बार बार झटका अनुभव होता है, तो ये संकेत, कई प्रकार की ये संकेत को संकेत देते हैं। आपका एक संकेत यह भी है कि आपको किस प्रकार से झटका लग रहा है। कभी कभी होता क्या है कि हम स्वतः पीछे होते चले जाते हैं। कभी कभी हमें केवल हमारे फेस पर झटका अनुभव होता है। कई कई बार हम, यानी कि ऐसा हम हो जाते हैं जैसे कि हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो हर एक लेवल का अपना अलग अलग स्थिति होती है।
लेकिन ये संकेत वही है कि जब आपकी जागृति हो रही होती है, जब आपकी जागृति हो रही होती है, जब आपके अंदर ऊर्जाओं का विहंगम नृत्य हो रहा होता है, तो ऑटोमेटिकली आपको झटकेपन का अनुभव होता है। अगर बार बार आपको यहाँ पर झटके हो रही है, अगर बार बार आपके सर पीछे चले जा रहे हैं, बार बार आप पीछे हो रहे हैं, तो ये एक और भी संकेत है कि आपका जो फोरहेड चक्र है उसमें गतिविधि स्टार्ट, नॉट थर्ड आई चक्र। ध्यान दीजिएगा, लोगों को लगता है कि हमारा थर्ड आई चक्र खुलने वाला है। नहीं, थर्ड आई चक्र शुरुआत में कभी नहीं खुल सकती जब तक कि आपका फोरहेड चक्र एक्टिव नहीं होगा। थर्ड आई चक्र एंड फोरहेड चक्र दोनों अलग अलग है। कई बार जब हमें फोरहेड चक्र पर सेंसेशन महसूस होता है तो वो एक संकेत यह भी है कि आपका जो सुषुम्ना नाड़ी है वो भी एक्टिवेट होने के कगार पर होती है, क्योंकि ईड़ा पिंगला तो चल रही है। जब सुषुम्ना हमारी एक्टिव होती है तो वो भी हमें झटके देता है, क्योंकि शुरुआत में हमें अनुभूति नहीं होती, तो जब एनर्जी वो रिलीज होती है तो हमें कई बार झटकेपन का अनुभव होता है। तो ये कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके लिए क्या करनी होती है ना कि हमें अपनी ऊर्जा को रिलीज करनी होगी, हमें अपने आप को ग्राउंडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो गौरव जी आप साधना भी कर रहे हैं, हाँ इसलिए जी सर। आपको ग्राउंडिंग करने की सख्त आवश्यकता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आप कल हाँ जी हमसे सर। बात कर लें, हम आपको बताएंगे। ओके ठीक है सर। जी, चलिए। सर एक मिनट, आप बोलिए। मेरा एक सवाल है सर। आपने जी बोला कि ग्राउंडिंग करनी है। ग्राउंडिंग हम जी लोग ऑलमोस्ट नेगेटिव एनर्जी की करते हैं, मगर जी क्या यहाँ पर इनकी सर ने बात जो की है, क्या इनका पॉजिटिव एनर्जी का ग्राउंडिंग करना है या नेगेटिव एनर्जी का ग्राउंडिंग? पॉजिटिव एनर्जी का ग्राउंडिंग करनी है मैम। हाँ, ओवर। मैं चीज जी कह रही थी, ये जी नेगेटिव एनर्जी नहीं जी है, इनकी जी पॉजिटिव एनर्जी जी एक्स्ट्रा है जो इनको जी बैक पर पुश जी कर रही है। जी दिस इज द क्योंकि गुड जी साइन फॉर हिम। जी जी थैंक यू मैम, क्योंकि जी सर, एक्चुअल मेरे में साथ गौरव जी, हाँ बोलिए ये गौरव मेरे जी। साथ डेली जब मैं सुबह पाठ पर भी बैठता हूँ ना, जी तब भी मेरे साथ ये होता है। जी बिल्कुल, वो देखिए होता क्या है ना कि अब सिंपली एक नॉर्मल एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लीजिए कि अगर आप बार बार भोजन करेंगे, आपका डाइजेशन नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से, फिर भी आप लेंगे तो वो क्या होगा? समझ रहे हैं? आप जब कोई भी आध्यात्मिक कर्म कर रहे हैं, मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो उससे जो आपके संचित ऊर्जा है वो आपके अंदर ही रहेंगे ना। अब जब आप उस ऊर्जा को जब आप रिलीज नहीं करोगे, जब आप हीलिंग नहीं करोगे किसी की, जब आप ग्राउंडिंग नहीं करोगे, तब तक क्या होगा कि वो ऊर्जा आपके अंदर स्टोर होता चला जाएगा, और यही चीज एक दिन जो है आपको डिस्टर्ब करनी शुरू कर देगी। तो इसके लिए हम आप लोगों को समझाते आए हैं शुरू से ही कि कुछ भी ना मिले तो पौधों को हीलिंग कीजिए, पेड़ को हीलिंग कीजिए, क्योंकि एंजेलिक कोर्स में पेड़ को हीलिंग करने का विशेष महत्व पता चलता है। क्योंकि जब भी कभी हम पेड़ को हीलिंग करते हैं, पौधों को हीलिंग करते हैं, तो प्रकृति हमें रिवार्ड देती है, अवार्ड देती है। किस रूप में? तो हमारे इंट्यूशन लेवल पर। किस लेवल पर? तो हमारे साइकिक लेवल पर। किस लेवल पर? तो हमारे हीलिंग एनर्जी के ऊपर। समझ रहे हैं बात को? तो ऊर्जा को रिलीज करनी है। ग्राउंडिंग के ऊपर भी हम एक दिन स्टेप बाय स्टेप हम आप लोगों से बातें करेंगे, क्योंकि ग्राउंडिंग बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और किन्हीं का कोई प्रश्न है? सर जो ये म्यूजिक चल रहा था, आप इनका लिंक डाल लेना, क्योंकि जब हम घर पे प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये म्यूजिक, क्योंकि वहां से क्या था कि एक तो नेट की स्पीड भी कई बार थी कि उसको ब्रेक कर रही थी। एक्चुअल में हुआ क्या था कि जो म्यूजिक था ना, म्यूजिक का साउंड ज्यादा था, हमें पता नहीं चला, क्योंकि हमें सामान्य लग रहा था। एक्चुअल में ये म्यूजिक जो है या तो आपको बहुत ही प्यारा लगेगा या तो आपके दिमाग को डिस्टर्ब कर देगा, इसलिए क्योंकि ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन की म्यूजिक थी। यह जो म्यूजिक थी ये हमारे मिड ब्रेन एक्टिवेशन की म्यूजिक थी, क्योंकि जब कभी भी हम बच्चों का मिड ब्रेन एक्टिव करते हैं तो उनके बैकग्राउंड में इसी म्यूजिक को प्ले किया जाता है। तो आज थोड़ा सा हमको साउंड को एडजस्ट करने में नहीं हो पाया, तो अगले बार से हम इसकी ध्यान रखेंगे। तो यह म्यूजिक आप लोगों को प्रैक्टिकल सेशंस में कराए जाएंगे
यह म्यूजिक डायरेक्ट हम आपको नहीं भेज सकते, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी म्यूजिक है। ये एक सॉफ्टवेयर का पार्ट है जो वो हम प्ले ही कर सकते हैं या फिर हम रिकॉर्डिंग करके ही आपको दे सकते हैं। ठीक है जी जी। ये सर इसमें वैसे क्या होता है ना, जूम में जो भी हम सेंड करते हैं, प्रोग्राम देते हैं, जी क्लासेस लेते हैं, तो म्यूजिक कभी भी क्लियर नहीं आता, साउंड जो है वो जी डिस्टर्ब होकर आती है जी सारी जी रिकॉर्डिंग में। अगर जी लाइव हमारे पास ये हो ना तो हम इसका बहुत इंजॉय करते हैं। हम जी ऑलमोस्ट बिल्कुल 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 मैम एक्चुअली मैं बिल्कुल। बताना चाहूंगी, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ और जी क्लासेस भी लेती हूँ। मुझे आपसे जी एंजेलिक रेकी का ये सीखना है, इसीलिए मेरा बहुत जी इंटरेस्ट है इन चीजों पे। जी मैं पिछले 20 साल से रेकी का क्लासेस लेती हूँ, तो इसलिए मैं जी ये जी कह रही मैम हूँ कि ये इसमें क्लियर नहीं आ रहा, अदरवाइज ये बहुत म्यूजिक बढ़िया और आपका जो स्टाइल करवाने का बहुत बढ़िया। शायद मैंने जब भी आपकी क्लास अटेंड की है, मैं तभी कहती हूँ कि आप बहुत अच्छा देते हो। सिर्फ कमी क्या रह जाती है कि जूम का या वाईफाई का जो दिक्कत आती है ना आपका वीडियो में, वो दिक्कत आ जाती है। वो जी मैम, एक्चुअल वॉइस में यही प्रॉब्लम। क्लियर जी जी वॉइस क्लियर नहीं आ पाता। अदरवाइज जी ये जो आपका कंटेंट है ये बहुत बढ़िया होता है, इसके लिए जी। नमस्कार करती हूँ, बहुत बढ़िया होता है। अब हम लोग बहुत जल्द हम लोग दिल्ली में एक ऑफिस है आपका, यहाँ पर द्वारिका मोड़ मेट्रो स्टेशन। अगले कोई भी प्रोग्राम होंगे तो हम लोग समय समय पर वहाँ पर दिल्ली द्वारिका मोड़ पर हम लोग प्रोग्राम को आयोजित करेंगे और वहाँ पर जो भी होगा वो लाइव सेशंस होंगे। वहाँ पर भी अरेंज प्रोग्राम को कराए जाएंगे। अभी तो चूंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है जी और अभी भी कोरोना की स्थिति बिगड़ रही है अभी भी, तो अभी का कुछ हम नहीं जी कह सकते, लेकिन आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि हम लोग मिल करके आगे की ओर हम लोग अग्रसर हो। चूंकि दिल्ली में जो सबसे पहला प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं वो हम अपने प्राणा हीलिंग यानी कि प्राणिक ऊर्जा, नॉट प्राणिक हीलिंग, नॉट प्राणिक हीलिंग में प्राणा ऊर्जा एंड नाभि चिकित्सा, ये दोनों का एक कंपोजिट पार्ट है जो ही बिल्कुल ही वैदिक पद्धति के आधार पर होगी। पहले स्टेप पे पहला डे, दूसरा डे ये सेशंस रहेंगे एंड तृतीय एंड फोर्थ सेशन जो होंगे वो फिर आगे अनाउंस किए जाएंगे। तो वो नेक्स्ट प्रोग्राम जब हम लोगों का करेगा तो वो अनाउंस कर दी जाएगी। क्योंकि जो ऑनलाइन चलती है वो तो ऑनलाइन तो चलती रहेगी, लेकिन अब ऑफलाइन में भी प्रोग्राम कराए जाएंगे। क्योंकि वाईफाई कनेक्शन में नेटवर्क प्रॉब्लम में बहुत सारी इश्यूज आ रही जी है उसकी। आ रहे जी हैं बिल्कुल। जी मैम। चलिए, अब हमें चूंकि समय भी आउट हो चुका है, मीटिंग समाप्त हो जाएगी, चूंकि 40 मिनट्स ही रहते हैं, तो अब हमें दीजिए इजाजत। तब तक आप लोग नमस्कार हंसते सर। रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण, नमस्ते चंडिकाय। ग्रुप के सभी मेंबर्स को नमस्कार। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू मैम। थैंक यू सर।